एक दोपहर अमांडा नाम की एक लड़की अचानक अपने घर से ऐसे भागती है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसके पिता भी हैरान रह जाते हैं क्योंकि पहले सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। अमांडा बहुत ज्यादा डरी हुई लगती है और घर से बाहर निकल जाती है, लेकिन कुछ पल सड़क के बीच में रुकने के बाद वह फिर से घर लौट आती है। जल्दी से अपनी कार स्टार्ट करती है और सीधे समुद्र किनारे पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वह अपने माता पिता को फोन करती है, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है और बताती है कि वह उनसे कितना प्यार करती है। आसपास का माहौल बहुत शांत होता है। वहां कोई और नहीं होता, सिर्फ उसकी कार की लाइट जल रही होती है। अगली सुबह अमांडा उसी समुद्र किनारे मृत पाई जाती है और उसका पैर बुरी तरह टूटा होता है। साफ है कि जो भी उसका पीछा कर रहा था वह रुका नहीं। इसके बाद कहानी एक हाई स्कूल की लड़की जे पर आ जाती है, जो अपनी माँ और छोटी बहन केली के साथ रहती है। उसके दोस्त यारा और पॉल अक्सर उसके घर आते हैं और सब मिलकर पुरानी फिल्में देखते हैं। एक दिन जे ह्यूग नाम के लड़के के साथ मूवी डेट पर जाती है। फिल्म शुरू होने से पहले ह्यूग अचानक घबरा जाता है और जे को थिएटर से बाहर ले जाता है। वह कहता है कि उसने दरवाजे के पास पीले कपड़े में एक महिला को खड़े देखा है, लेकिन जे को वहां कोई नजर नहीं आता। थिएटर से निकलने के बाद वे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन दूर से एक आदमी उन्हें देखता रहता है जो पूरी तरह काले कपड़ों में होता है। अगली सुबह जे केली को ह्यूग के अजीब व्यवहार के बारे में बताती है। उसी समय वे अपने पड़ोसी को बाहर कार साफ करते हुए देखते हैं। कुछ समय बाद एक और डेट पर जे और ह्यूग समुद्र किनारे समय बिताते हैं और फिर कार में सो जाते हैं, लेकिन अचानक जे बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक खाली बिल्डिंग में कुर्सी से बंधा हुआ पाती है। तब ह्यूग उसे एक डरावनी सच्चाई बताता है। वह कहता है कि एक रहस्यमय चीज उसका पीछा कर रही है जो किसी का भी रूप ले सकती है, अजनबी, जान पहचान वाला या कोई करीबी। यह श्राप एक इंसान से दूसरे इंसान में शारीरिक संबंध के जरिए जाता है। ह्यूग कहता है कि उसे यह श्राप अपनी पिछली गर्लफ्रेंड से मिला था और अब यह जे के पीछे आ गया है। वह बताता है कि यह चीज धीरे धीरे चलती है, लेकिन कभी रुकती नहीं और अपने शिकार को ढूंढ कर मार देती है। वह जे को चेतावनी देता है कि कभी भी ऐसे बंद जगह में मत रहना जहां से निकलने का रास्ता ना हो, क्योंकि वहां फंसना बहुत खतरनाक हो सकता है। अब जे भी उस चीज को देख सकती है। ह्यूग उसे कहता है कि बचने का एक ही तरीका है, यह श्राप किसी और को दे देना। कुछ देर बाद वही चीज जे के सामने आ जाती है, इस बार एक नग्न महिला के रूप में, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही होती है। माहौल बहुत डरावना हो जाता है। ह्यूग तुरंत जे को घर वापस ले जाता है और उसके दोस्त पुलिस को बुलाते हैं। जे को अभी भी ह्यूग की बात पर पूरी तरह भरोसा नहीं होता, इसलिए वह पुलिस को ह्यूग की जानकारी देती है। लेकिन जब पुलिस उस घर में जाती है जहां ह्यूग रह रहा था, तो पता चलता है कि उसने नकली नाम से घर लिया था और वह वहां से गायब हो चुका है। बाद में स्कूल में जे क्लास में बैठी होती है, तभी वह देखती है कि एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही है और लगातार उसे घूर रही है। अजीब बात यह होती है कि बाकी किसी को वह औरत नजर ही नहीं आती। जे समझ जाती है कि वही चीज अब इस रूप में उसके पीछे है और सिर्फ वही उसे देख सकती है। डर के मारे जे तुरंत क्लास छोड़कर बाहर भाग जाती है, लेकिन वह बूढ़ी औरत उसका पीछा करती रहती है। आखिरकार जे स्कूल से बाहर निकल जाती है और एक कॉफी शॉप में पहुंचती है जहां केली और पॉल काम करते हैं और वह उन्हें सब कुछ बता देती है। उसने ये मेरे ऊपर डाल दिया, अब कोई चीज मेरा पीछा कर रही है, बस यही सच है। जे ह्यूग की उस श्राप वाली कहानी सबको बताता है और उस डरावनी चीज के बारे में भी जो अब उसके पीछे पड़ चुकी है। इस समय तक जे धीरे धीरे मानने लगता है कि ये सब सच है, लेकिन केली अभी भी यही सोचती है कि ह्यूग ने ये सब कहानी सिर्फ इसलिए बनाई थी ताकि वह जे के करीब आ सके। उस रात यारा जे के घर रुकती है और पॉल सोफे पर सोता है ताकि अगर कुछ हो तो सब साथ रहें। जे को नींद नहीं आती तो वह पॉल के पास लिविंग रूम में आ जाता है। दोनों साथ बैठकर पुरानी फिल्में देखते हैं और अपने बचपन की बातें करते हैं। पता चलता है कि पॉल और जे एक दूसरे का पहला किस थे। तभी अचानक किचन की खिड़की पर कुछ जोर से टकराता है और कांच टूट जाता है। पॉल तुरंत केली और यारा को जगाने जाता है, जबकि जे डरते हुए किचन की तरफ जाता है। वहां का नजारा देखकर वह और भी डर। कुछ देर बाद केली, यारा और पॉल भी वहां पहुंच जाते हैं। रोते हुए जे केली से कहता है कि जो कुछ हो रहा है वह उनकी माँ को ना बताए, क्योंकि कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। जे अब घर वापस जाने से भी मना कर देता है क्योंकि उसे वहां सुरक्षित महसूस नहीं होता। सच जानने के लिए जे और उसके दोस्त, जिनमें ग्रेग भी शामिल है, ह्यूग के घर जाने का फैसला करते हैं। घर बिल्कुल खाली और सुनसान लगता है। खिड़कियां अखबार से ढकी होती हैं। घर की तलाशी लेते वक्त पॉल को एक पुरानी फोटो मिलती है जिसमें ह्यूग अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। जे तुरंत पहचान लेता है कि लड़की ने उनके स्कूल की जैकेट पहनी हुई है। इसके बाद वे लोग स्कूल में जाकर ह्यूग के बारे में और जानकारी निकालते हैं और पता चलता है कि उसका असली नाम ह्यूग नहीं बल्कि जेफ है। वे बिना समय गंवाए सीधे जेफ के घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने से पहले ही उन्हें एक पल के लिए वो रहस्यमयी चीज अपनी कार के पास आती हुई दिखती है। जेफ बताता है कि उसे ये श्राप एक बार में मिली एक अजनबी लड़की के साथ संबंध बनाने के बाद मिला था। उसे उस लड़की का नाम भी याद नहीं है। अब जेफ भी उतना ही डरा हुआ है क्योंकि ये चीज सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो इस श्राप का हिस्सा हैं, या तो वर्तमान शिकार या फिर पिछले शिकार।
अगर ये चीज जे को मार देती है तो फिर यह वापस जेफ के पीछे जाएगी, और अगर जेफ मर जाता है तो ये उससे पहले वाले इंसान के पीछे जाएगी। यानी ये श्राप कभी खत्म नहीं होता, बस एक से दूसरे इंसान तक जाता रहता है। इससे बचने का एक ही तरीका है, इसे किसी और को दे देना। जेफ जे से माफी मांगता है कि उसने खुद को बचाने के लिए उसे इस मुसीबत में डाल दिया। वह यह भी मानता है कि उसने जे को इसलिए चुना क्योंकि उसे लगा कि एक लड़की के लिए आगे किसी और को यह श्राप देना आसान होगा। जाने से पहले जेफ जे को फिर से चेतावनी देता है कि चाहे वो चीज किसी भी रूप में आए, वो कभी रुकती नहीं है, बस लगातार अपने शिकार की तरफ बढ़ती रहती है। बाद में जे और उसके दोस्त ग्रेग के पिता के समुद्र किनारे वाले केबिन में रहने जाते हैं। उन्हें लगता है कि शहर से दूर होने की वजह से वो चीज वहां तक पहुंचने में समय लेगी। काफी समय बाद जे पहली बार शांति से सो पाता है। अगली सुबह ग्रेग जे को बंदूक चलाना सिखाता है ताकि जरूरत पड़ने पर वह खुद को बचा सके। लेकिन जब सब लोग समुद्र किनारे आराम कर रहे होते हैं और ग्रेग थोड़ी दूर चला जाता है, तभी अचानक वो चीज बिना किसी को दिखे वहां पहुंच जाती है और चुपचाप जे की तरफ बढ़ती है। अचानक वह जे के बाल पकड़ लेती है, लेकिन जे किसी तरह खुद को छुड़ाकर भाग जाता है और फिर वह सीधा उस चीज के सिर पर गोली चला देता है। लेकिन डरावनी बात यह होती है कि उस पर गोली चलाने का कोई असर नहीं पड़ता। वो चीज बस अपना रूप बदलती रहती है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती रहती है। अब केली, यारा और पॉल को भी यकीन हो जाता है कि ये श्राप सच में है, क्योंकि वे देखते हैं कि जे के बाल किसी अदृश्य ताकत से जोर जोर से खींचे जा रहे हैं। पॉल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी जोर से फेंक दिया जाता है और उसका पेट बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर भी ग्रेग को यकीन नहीं होता, क्योंकि उसे वो चीज दिखती ही नहीं है। इस सब के बाद जे को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसका दाहिना हाथ टूट चुका होता है। अस्पताल के कमरे में भी वह बहुत डरी हुई रहती है। एक बार उसे बाहर से धीरे धीरे कदमों की आवाज सुनाई देती है और वह घबरा जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सिर्फ एक नर्स थी। कुछ देर बाद ग्रेग उसे देखता है कि वह अभी भी बहुत डरी हुई है। उसकी मदद करने के लिए ग्रेग कहता है कि वह उसके साथ सो सकता है ताकि ये श्राप उसके ऊपर चला जाए। हालांकि ग्रेग को अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं है, लेकिन जे को थोड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद यही एक तरीका है बचने का। आखिरकार जे मान जाती है, इस उम्मीद में कि अगर वो चीज सच में है तो शायद ग्रेग सुरक्षित रह सके। अगले कुछ दिनों में जे और ग्रेग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पॉल अंदर ही अंदर जलने लगता है। 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन ग्रेग के साथ कुछ भी अजीब नहीं होता। अब सब सोचने लगते हैं कि शायद गोली लगने से वो चीज कमजोर हो गई है या फिर नए इंसान तक पहुंचने में समय लग रहा है। जब जे थोड़ा ठीक हो जाती है तो उसे हाथ में प्लास्टर के साथ घर भेज दिया जाता है, लेकिन वह अब भी बहुत डरी हुई रहती है और हर समय आसपास देखती रहती है। केली, यारा और पॉल उसके पास ही रहते हैं ताकि उसे सुरक्षित रख सकें। उधर ग्रेग अब ये मानने लगता है कि शायद ये सब झूठ था, क्योंकि उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही होती है। लेकिन उसी रात जे अचानक देखता है कि ग्रेग अपने घर के बाहर नंगे पैर चल रहा है और फिर खिड़की तोड़कर अंदर चला जाता है। जे तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो असली ग्रेग नहीं बल्कि वही चीज है जो उसका रूप लेकर आई है। वह तुरंत दौड़कर वहां पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो चीज अब ग्रेग की मां का रूप ले लेती है और जे के सामने ही ग्रेग को बहुत बेरहमी से मार देती है। ये देखकर जे पूरी तरह टूट जाता है और तुरंत वहां से भाग जाता है। अब क्योंकि ग्रेग मर चुका है, श्राप फिर से जे के पास लौट आता है, यानी अब वो चीज फिर से उसी के पीछे है। जिंदा रहने के लिए जे अकेले जंगल में रात बिताता है ताकि थोड़ा समय मिल सके। डर और थकान की वजह से वह वहीं सो जाता है। अगली सुबह वह घर लौटता है और अपने कमरे का दरवाजा कुर्सी से बंद कर देता है, क्योंकि उसे डर होता है कि वो चीज कभी भी आ सकती है। तभी पॉल वहां आता है और कहता है कि वह जे के साथ सोकर ये श्राप अपने ऊपर ले लेगा, क्योंकि वह उसे हर वक्त डर में नहीं देख सकता। लेकिन जे मना कर देता है, क्योंकि वह पॉल को खतरे में नहीं डालना चाहता। तब पॉल एक नया प्लान लेकर आता है। पॉल फैसला करता है कि इस बार वो लोग स्विमिंग पूल में उस चीज को खत्म करने की कोशिश करेंगे। जाने से पहले पॉल और जे अपना पहला किस भी शेयर करते हैं, लेकिन जैसे ही वे निकलने वाले होते हैं, उन्हें जे के घर की छत पर एक आकृति चुपचाप खड़ी दिखती है, जिससे साफ हो जाता है कि वो चीज अभी भी उनके पीछे है। पूल पर पहुंचकर सब लोग एक प्लान बनाते हैं। वे लैंप, आयरन, कीबोर्ड जैसे कई इलेक्ट्रिक सामान प्लग में लगाकर तैयार रखते हैं, ताकि जैसे ही वो चीज पानी में आए उसे करंट देकर मार सकें। इस प्लान में जे खुद को चारे की तरह पूल के बीच में खड़ा करता है ताकि वो चीज उसकी तरफ आए। काफी देर इंतजार करने के बाद जे अचानक घबरा जाता है और चिल्लाकर बताता है कि वो चीज किस दिशा से आ रही है। इस बार वो उसके पिता का रूप लेकर आती है, लेकिन वो चीज उनकी सोच से ज्यादा चालाक होती है। पानी में आने के बजाय वह दूर से ही इलेक्ट्रिक सामान पूल में फेंकने लगती है। जे किसी तरह बच जाता है, लेकिन उनकी पूरी प्लान गड़बड़ हो जाती है। वो चीज लगातार चीजें फेंकती रहती है और एक भारी चीज सीधे जे के सिर पर लगती है। हालात बिगड़ते देख पॉल बंदूक उठाता है और गोली चलाने लगता है, लेकिन क्योंकि उसे वो चीज दिखती नहीं, वह गलती से यारा के पैर में गोली मार देता है। तभी केली एक आइडिया देती है। वह उस चीज पर एक चादर फेंकती है, जिससे
उसका आकार दिखने लगता है। मौका मिलते ही पॉल उसके सिर पर गोली मारता है और वो चीज पूल में गिर जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही जे बाहर निकलने की कोशिश करता है, वो चीज फिर भी उसे पकड़कर नीचे खींचने की कोशिश करती है। पॉल लगातार पानी में गोली चलाता रहता है जब तक कि पानी खून से भर नहीं जाता और वो चीज धीरे धीरे गायब हो जाती है। हमले के बाद भी जे पूरी तरह डर से बाहर नहीं निकल पाता। घर लौटकर भी वह अपने कमरे का दरवाजा कुर्सी से बंद करके रखता है। यारा भी बच जाती है और उसका पैर ठीक हो जाता है। समय बीतता है लेकिन जे का डर खत्म नहीं होता। इस बार पॉल फिर कहता है कि वह उसके साथ सोकर ये श्राप अपने ऊपर ले लेगा और इस बार जे मान जाता है। काफी समय से जे से प्यार करने वाला पॉल आखिरकार उसके साथ रहने लगता है और दोनों एक रिश्ते में आ जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद पॉल खुद डरने लगता है। आखिरकार वह सोचता है कि अगर वो ये श्राप किसी और को दे दे तो वह इससे बच सकता है और इसी वजह से वह बाहर जाकर दूसरी लड़कियों के साथ संबंध बनाता है। इसके बाद वह थोड़ा हल्का महसूस करता है और फिर जे और यारा से मिलने जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन जब पॉल और जे साथ में चल रहे होते हैं तो उनके पीछे दूर एक आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ आती हुई दिखती है। यानी वो चीज अभी भी खत्म नहीं हुई है। और इसी के साथ एक बात साफ हो जाती है, कुछ चीजें चाहे कितनी भी धीमी क्यों ना हो, वो कभी रुकती नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही मजेदार और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।